आई एम अफ्रेड, हम आई एम अफ्रेड बोलने जा रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, हम एक होटल में हैं और हम मैनेजर से कोई कंप्लेंट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द हीटिंग इन माई रूम। Sorry to bother you, but I think there is something wrong with the air conditioning. I'm afraid I have to make a complaint. Some money, कंप्लेन। yeah, some money has gone missing from my hotel room. So यहाँ I'm afraid का मतलब I hope आप समझ पा रहे हो ना कि मुझे ऐसा कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है या मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। इसको बहुत आई ही एम अफ्रेड। यस बहुत ही पोलाइटली सॉरी बोलने के लिए हम आई एम अफ्रेड बोलते हैं। इसका मैं डर गई हूँ से कोई मतलब नहीं है। आई एम अफ्रेड का मीनिंग इससे नहीं लिया जाएगा। आई एम अफ्रेड देयर इज अ ओके। स्लाइट प्रॉब्लम विद माई रूम। द बेड हैजंट बीन मेड। ओके, हम्म। आई अपोलोजाइज टू यू। ये वर्ड्स मैनेजर के साइड से हैं। आई अपोलोजाइज टू यू, आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम प्रोफाउंडली सॉरी, लेट मी मैनेज समथिंग फॉर यू। तो इस तरीके से उधर से रिस्पॉन्ड आएगा मैनेजर की साइड से। ओके, हाँ। नेक्स्ट है जब हम फूड के टॉक बारे में अबाउट कुछ फूड। बात करते हैं। इट लुक्स रियली गुड। सबसे पहली चीज जो नोटिसेबल है यहाँ पर, इट इज लुकिंग नहीं बोलेंगे, जबकि हिंदी में हम बोल रहे होते हैं ये ऐसा दिख रहा है, लग रहा है। आप बहुत हाँ स्मार्ट हाँ। दिख रहे हो बोलने के लिए भी हम बोलेंगे यू लुक स्मार्ट। यू आर लुकिंग स्मार्ट नहीं बोलेंगे। मन करेगा यू आर लुकिंग बोलने का, कई बार बोल भी जाते हैं, बट यू यू लुक लुक। स्मार्ट। यू लुक हम्म। स्टनिंग टुडे। यू लुक स्टनिंग टुडे मतलब क्या, आज आप बहुत स्टनिंग दिख रहे हो। स्टनिंग मतलब जो अचानक से कोई कुछ नया पहन लेता है या कुछ ऐसा लुक करता है जो पहले आपने उसका नहीं देखा है। यू लुक स्टनिंग स्टनिंग। टुडे। तो खाने की चीजों को हम कैसे बोलेंगे, इट लुक्स हेवनली। हेवनली का मतलब क्या है, जो कि काफी डिफरेंट है, काफी देखने में बहुत अच्छी लग रही। हेवनली मतलब जैसे कि स्वर्ग से आई हुई हो। इट लुक्स ओके। हेवनली खाने वाली डिशेस के लिए है, हम इनको यूज करेंगे। हाँ हाँ। इट लुक्स रियली गुड। इट लुक्स स्क्रम्पशियस। स्क्रम्पशियस मतलब वेरी डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस। ये भी खाने के लिए यूज होता है हाँ, मैम? सारी चीजें यहाँ पर खाने की बात हो रही है। स्क्रम्पशियस नॉर्मली हम अभी तक क्या जानते थे, बहुत पहले टेस्टी चलता था, सो उसके इट बाद डिलीशियस। इट सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, बट इट लुक्स रियली गुड। ये हम खाने में यूज करेंगे? हाँ मतलब सच्ची में कितना अच्छा दिख रहा है ये, कितना। अच्छा, जो हाँ ठीक है, देख के हम बोलते हैं यार हाँ मस्त अच्छा लग रहा है ये। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। खाने के बाद भी बोलते हैं अच्छा लग रहा है, तो मतलब इट लुक्स रियली गुड, मतलब बहुत ही अच्छा है इट ये। विल। हम्म हम्म। Okay, it looks scrumptious. It looks mouth watering. Mouth watering मतलब जिसको देखते ही मुंह हम्म। में पानी आ जाए, looks mouth पानी आ watering. जाता है। Yes, it looks tempting. Tempting मतलब जो आकर्षित करता है, tempting. तो ओके, अब नेगेटिव कमेंट क्या करेंगे। अच्छा, लिप स्मैकिंग भी एक होता है, यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ। लिप स्मैकिंग मतलब चटकारे लेकर खाने वाला, लिप स्मैकिंग। लिप्स। लिप लिप्स स्मैकिंग, मैकिंग। यस। तो लिप ये मैम स्मैकिंग, एक साथ आएगा, बीच में स्मैश स्पेस नहीं आएगा? अच्छा हाँ। लिप को स्मैकिंग है ना, लिप स्मैक मतलब चटखारे लेना होता है। तो लिप स्मैकिंग कोई डिश हो गई, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट लुक्स रियली लिप स्मैकिंग या इट इज लिप स्मैकिंग। हम्म। ओके, अब नेगेटिवली क्या बोलेंगे, इट इज अ बिट ब्लैंड। ब्लैंड मतलब बेस्वाद, फीका। सो इट्स अ बिट ब्लैंड मतलब थोड़ा सा फीका है ये। इट्स टेस्टलेस मतलब इसमें टेस्ट ही नहीं है। इट्स इंसिपिड। इंसिपिड मतलब बहुत ही ज्यादा बेस्वाद वाला, इंसिपिड। बिट इट हैज बिट नो ब्लैंड टेस्ट मतलब जो एट ऑल। खाना फीका होता है। हाँ, ब्लैंड मतलब बिल्कुल बेस्वाद है, ब्लेंड है। और इंसिपिड हो गया, बिल्कुल वही, बिल्कुल बेकार, कोई बिना स्वाद का। टेस्टलेस हम्म। भी वही हो गया। इट हैज़ नो टेस्ट एट ऑल, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। इट हैज़ नो टेस्ट एट ऑल। इट्स नॉट अप टू द मार्क। हम्म। कोई चीज़ ठीक है लेकिन मतलब इट्स नॉट अप टू द मार्क मतलब मज़ा ही नहीं आया, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। ओके, खाना खाने का तो मज़ा ही नहीं आया, तो इट्स नॉट अप टू द मार्क। इट्स टू सॉल्टी फॉर माई टेस्ट। यहाँ पर नोटिसेबल क्या है, फॉर माई टेस्ट मतलब मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम्म। इट्स टू स्वीट फॉर माई टेस्ट मतलब जितना स्वीट मुझे पसंद है उससे ज़्यादा ही ये स्वीट है। तो इस बात को हम अपने तरीके से बोलते काफ़ी टफ जाता। हम ये क्या बोल रहे हैं, इट्स टू स्वीट फॉर माई टेस्ट, फॉर माई टेस्ट। अच्छा, डीक्लटर वर्ड पहले कभी आपने पढ़ा है मेरे साथ, हैव यू एवर लर्न दिस डीक्लटर वर्ड विद मी।
नो मैम। मैं बताती हूँ आपको। डिक्लटर बोले तो? अभी मैं आपको बताती हूँ। डिक्लटर वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है जब हम अननेसेसरीली स्टफ को रिमूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ एनी गेस्ट इज़ मैम कमिंग। चिंटू, हाँ। चिंटू क्या है मैम ये? चिंटू? हाँ, 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 मैं इसकी सिचुएशन भी बता रही हूँ। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आया है और आपकी टेबल ऑलरेडी क्लीन है, उसमें कोई डस्ट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अननेसेसरीली स्टफ़ वहाँ पर कलेक्ट हो गए, चार्जर हो गया, पेन एंड नोटबुक्स एंड ऑल, सो हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि चिंटू इज़ अ हेल्पर एट माय होम, सो मैं कह रही हूँ कि चिंटू इसको क्लीन कर दो। तो क्लीन कैसे करेगा? ऑलरेडी वो जब क्लीन है, मैं क्या कहूँगी, डिक्लटर कर दो, डिक्लटर द टेबल। तो डिक्लटर का मतलब हुआ अरेंजिंग द थिंग्स। अरेंजिंग, नॉट लाइक पुट अवे अरेंज द द थिंग। थिंग्स, पुट अवे द थिंग्स। पुट अवे का मतलब क्या होता है? चीज़ों को अपनी जगह पर रखना। तो मतलब जब सारी चीज़ें जगह पर रख देंगे तो वो टेबल डिक्लटर हो जाएगी। अननेसेसरीली स्टफ को रिमूव कर देना। अभी जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हमें लगता है हम यूज़ करेंगे और हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन उसे हम कभी यूज़ नहीं करते। तो आज हमने उसको सारे डिलीट कर दिए देख करके सारे ऐप्स। तो टुडे आई डिक्लटर्ड माय मोबाइल, टुडे आई डिक्लटर्ड सम ऐप्स ओके। फ्रॉम माय मोबाइल। इसी तरीके से हम्म। हमारे घर पर बहुत सारा जंक आइटम होता है, जैसे टुडे कि डिक्लटर माय रूम। यस, टुडे आई डिक्लटर्ड माय रूम। हमने अननेसेसरीली जो यूज़फुल स्टफ नहीं थे उनको हमने किसको दे दिया है? जंक डीलर को दे दिया है। जो जंक फूड होता है वो इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खाना जंक होता है। जंक मतलब क्या हो गया? एक तरीके का रफ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल कहते हैं एक तरीके से। जो जंक होता है, कबाड़ हम उसको कहते हैं हिंदी में। तो जो जंक आइटम्स होते हैं, हम्म। जंक फाइल्स भी तो होती है ना? तो जंक फाइल्स होती हैं जिनको हम यस यूज़ मैम। भी नहीं कर रहे हैं। तो जंक का मतलब यही होता है। और जंक डीलर कहते हैं जो पर्सन ये सारे आइटम्स हमारे लेता है जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो टुडे आई हम्म। गेव ऑल द जंक आइटम्स टू द जंक डीलर एंड आई डिक्लटर्ड माय हाउस। इसी तरीके से कुछ एक ओके। इमोशंस होते हैं हमारे माइंड में, बहुत सारे इमोशंस होते हैं अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर और जेलसी और भी बहुत सारे होते हम्म। हैं। तो कुछ एक इमोशंस अननेसेसरली हमारे माइंड में रहते हैं जिनका कोई खास यूज़ नहीं है, बल्कि हमारे जो माइंड को वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, वो जितने भी एक्स्ट्रा वाले इमोशंस हैं उनको हम डिक्लटर कर देते हैं। हमें शांति मिलती है, कॉन्संट्रेट करने में मदद मिलती है। तो हम अपने माइंड को भी हम्म। डिक्लटर कर सकते हैं। डिक्लटर का मीनिंग ये होता है। ओके। डोंट बी फॉर्मल का बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। डोंट बॉदर योरसेल्फ, खुद को परेशान मत करो, मतलब इतने परेशान मत होइए। अगर मुझे कुछ नीड लगी मैं आपको बता दूँगी। हुँ? आप क्यों तकलीफ़ करते हम्म। हैं? यहाँ पर भी हम यही बोल सकते हैं, प्लीज़ डोंट बॉदर। तो हम्म। कोई रिस्पेक्टेड पर्सन कोई अच्छी एडवाइस देता है तो आप क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। इनसाइट्स हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, आई होप। अच्छा, यस मैम। थैंक्स फॉर हेल्पिंग आउट ऑफ वर्क। आउट ऑफ वर्क मतलब कि आप अपने काम से समय निकाल कर आपने मेरी मदद की। आउट ऑफ योर वर्क, यहाँ पर हम इसको माइंड में सेट कर लेंगे, आउट थैंक्स ऑफ फॉर योर वर्क। हेल्पिंग आउट ऑफ योर वर्क। Yes, you came here to थैंक्स meet फॉर me हेल्पिंग out of आउट your ऑफ। work. That is really so good for me that you came here leaving your work भी बोल सकते हैं, out of your work you manage some time for me. तो हम्म। हम करते क्या हैं, ये स्पेशली जो रिस्पॉन्ड पार्ट है और कहीं भी हम कुछ पढ़ेंगे, इसके छोटे-छोटे पार्ट्स जो बड़े ही इन्फॉर्मेटिव हैं, इनको अपने माइंड में सेव कर लेंगे और इनको कस्टमाइज़ करके कहीं और यूज़ कर सकते हैं। हुँ, यस। यू आर राइट। I do the same. I made all these expressions just by doing it. Hmm. When someone does हम्म। something special for you, let's say thank you for being so thoughtful. Thoughtful हमने सीखा है, thoughtful एक word है ना, एक person बड़ा thoughtful है। तो उस thoughtful को हमने यहाँ पर ऐड किया कि thoughtful होने के लिए आपको थैंक इतना यू। सोचने के लिए मेरे लिए। थॉटफुल होना मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जब जानता है कि आपकी नीड है, भले ही आपने उसे कहा ना हो, हेल्प करने के लिए बोला ना हो, लेकिन वो आपकी नीड को जानकर आपकी मदद करता है ना? काफ़ी हम्म। सोचता है आपके बारे में कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो वो थॉटफुल है। अच्छा, ओके। वो बहुत थॉटफुल है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना बड़ा ही काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ही थॉटफुल होते हैं कि मतलब उन्हें मालूम चलता है कि किसी पर्सन को क्या चाहिए। ही इज़ थॉटफुल, यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। हम्म। ओके। So when you see someone has made huge progress in something, then compliment them. Wow, great stuff. That's a huge leap forward. अब leap forward क्या है? Leap forward का मतलब होता है बड़ी सी छलांग लगाना। तो अब हम्म। इस बात का मीनिंग यहाँ से ले रहे हैं, एक पर्सन काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहा था, अब उसका सिलेक्शन हो गया,
कोई उसका अच्छा-सा बिज़नेस रन हो गया है, कोई इस तरीके का प्रोग्रेस हो गया है, आप कह रहे हो वाओ दैट्स अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड, ग्रेट स्टफ, या फिर आप बोल सकते हो हम्म कांग्रेचुलेशंस। हुँ, अच्छा वैसे हम्म बड़ी सक्सेस के लिए हम कांग्रेचुलेशंस भी बोल सकते हैं, छोटी-मोटी चीज़ों के लिए ग्रेट स्टफ बोलते हैं। आई होप हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है। ग्रेट स्टफ एंड गुड स्टफ हमने कभी पढ़ा है? नो मैम। ओके, अभी एक पर्सन ने आपको बताया कि पता है, ग्रेट स्टफ किस? हाँ, मैं आपको हम्म बताती हूँ, जिस-जिस जगह पर हम कांग्रेचुलेशंस नहीं बोल सकते हैं, वहाँ-वहाँ हम गुड स्टफ बोलते हैं, तो थोड़ा उससे ज़्यादा अचीवमेंट होती है बड़ी, तो हम उसमें ग्रेट स्टफ बोलते हैं। जैसे एक पर्सन ने कहा, पता है मैंने जिम जॉइन कर लिया, बहुत टाइम से मेरा मन था, वाओ ग्रेट स्टफ। वहाँ पर कांग्रेचुलेशंस कैसे ओके। बोलेंगे, राइट? अभी कोई पर्सन कह रहा है कि हम्म मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया है, एडमिशन हो गया है, वाओ ग्रेट स्टफ। यहाँ पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं छोटी-मोटी चीज़ों के लिए। आज मेरा हम्म हुँ, आज मेरा वहाँ पर वेबिनार था, वेबिनार बहुत अच्छा गया। अब आप क्या कहोगे? कांग्रेचुलेशंस, बोलने में ऑड लगेगा ना यहाँ पर। तो इन सब जगहों के हम्म लिए जहाँ हम कांग्रेचुलेशंस नहीं बोल सकते, वहाँ गुड स्टफ और ग्रेट स्टफ बोलते हैं। हुँ, कीप इट हम्म अप, इसके आगे और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कीप इट अप, अच्छा स्कोर आया किसी का, वाओ ग्रेट स्टफ, वेल डन, कीप इट अप। हम इस तरीके से 2-3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वही कस्टमाइज़ वाली चीज़ें कि हम अलग-अलग हम्म पढ़ेंगे, उसको उठाकर वहाँ ऐड करेंगे। जैसे कि हम अपने ड्रेसेस को पेयर करते हैं ना, इस टॉप के साथ उस वाली जीन्स, इसका बेल्ट उसके साथ, बस वैसे ही हमको इसमें हम्म भी करना है। यू आर वेरी काइंड, ओके। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यू आर वेरी काइंड, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। इसको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम हिंदी में हम्म बोलते हैं पहले आप, कोई भी चीज़ की बारी है, "हे पहले आप", तो हम यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू, आफ्टर यू। येस आफ्टर यू। पहले आप, इसके लिए आफ्टर यू। ओके, आई वांट टू हैव योर जैसे हम व्यू। मैम ये बोलते हैं पहले आप लोग, या आफ्टर यू, तो फिर हम क्या बोलेंगे? प्लीज़, या प्लीज आफ्टर यू। हाँ, हम इसको बोलते हैं प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, आपने सुना होगा हेल्प योरसेल्फ, है ना? हम किसी को कोई चीज़ हम्म ऑफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, प्लीज़ लीजिए ना, हम हिंदी में बोलते हैं ना लीजिए ना, इसको हम हम्म इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प योरसेल्फ। हम उसकी तरफ प्लेट को आगे करेंगे या फिर हम उसको इशारा करेंगे, बाय जेस्चर्स वी कैन ऑफ़र हिम, हे प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, सर प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। तो हेल्प योरसेल्फ का मतलब हम्म यही होता है। अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है कि आप लीजिए ना सर आफ्टर यू, तो वहाँ पर ये जाएगा। ओके। हम्म आई वॉन्ट टू हैव योर व्यू, यहाँ पर अब क्या है, सर टेल मी, मतलब आपने कोई टॉपिक रखा, आपने अपना व्यू बताया, अब आप कह रहे हो सर मुझे आपकी बात जाननी है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। सर लेट मी हैव योर व्यू नाउ, लेट मी हैव योर व्यू नाउ, मे आई हैव योर व्यू सर ऑन दिस टॉपिक, आई वॉन्ट टू हैव योर व्यू, ये पोलाइट साउंड करता है। सर टेल मी समथिंग, नहीं, टेल मी वॉट यू थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पर वॉट है या टेल मी है, ये वर्ड्स काफ़ी मतलब इनफॉर्मल लगते हैं, यहाँ पर हम नहीं बोल सकते हम्म इनको रिस्पेक्टेड पर्सन के, तो उसको थोड़ा-सा हम घुमा करके, थोड़ा-सा और अच्छा पोलाइट बना करके फॉर्मली प्रेज़ेंट करते हैं। लाइक लेट मी हैव योर व्यू सर, तो यहाँ पर मैंने योर को थोड़ा-सा ज़्यादा हाइलाइट किया, इट मीन्स कि सर मुझे अब आपके बारे में जानने दें। लेट मी हैव योर व्यू सर नाउ, सर हम्म ओके, सर आई वांट टू हैव योर व्यू नाउ सर, तो इस तरीके से बोलें आप। मे आई हैव अ वर्ड विद यू, तो अब यहाँ पर सेम चीज़ है, सर कैन आई टॉक टू यू, कितना ऑड फील हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आप कैन को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दे कुड यू प्लीज से। नॉर्मली मैंने बहुत बार ही देखा है, सर कैन यू डू दिस थिंग, कैन यू प्लीज भी लगा दो कि फिर भी कैन तो कैन ही है, वो बड़ा ऑड साउंड करता है। कुड यू प्लीज, हाँ कुड कैन यू यू, प्लीज? कुड यू प्लीज सर। दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया, मे आई हैव अ वर्ड विद यू सर, क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकती हूँ। मे आई गेट योर फ्यू मिनट्स, कुड आई प्लीज योर फ्यू मिनट्स, हम इस तरीके से पहले भी सीख चुके हैं। लेट मी हैव अ वर्ड विद माई बॉस, आई लेट यू नो। अब यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मुझे 2 मिनट ज़रा बात करने दें अपने बॉस से, फिर मैं आपको बताती हूँ। आई विल टेल यू एंड आई विल टॉक टू यू माई बॉस, नॉर्मली लोग ये बोलते हैं। क्या बोलना है, लेट मी हम्म हैव अ वर्ड विद माई बॉस, लेट आई मी हैव लेट अ यू, वर्ड विद माय बॉस, आई लेट यू नो। या एंड लेट मी गेट बैक टू यू, मतलब मैं आती हूँ आपके पास फिर बताती हूँ आके। सो आई विल गेट बैक टू यू के बजाय क्या बोले, लेट मी गेट बैक टू यू, आई लेट यू नो एज आई फील। हाँ, तो इस तरीके से, ये मैम। या इस तरीके से हम बोलेंगे, इसे कहते हैं बिजनेस इंग्लिश, बहुत पोलाइट और कॉर्पोरेट लैंग्वेज है, जो कि कोई भी बात हो और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना बताती है। ओके। आई रियली लाइक द सेंटेंस, प्लीज हेल्प यू प्लीज हेल्प योरसेल्फ। हाँ हाँ हाँ, हम हर जगह इसको बोलते हैं, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। But I literally I heard this first time. ओके, Like you taught me.
हाँ। ओके, हेल्प योरसेल्फ कई बार मैंने सुना है। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी सरप्राइज़िंग है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि हम बोलते हैं ये लीजिए, तो इसको हम बोलेंगे हियर यू गो, हियर यू गो। तो ये तो सुना मैम, हाँ, हियर हियर यू यू गो। गो मतलब हियर इट इज़ भी बोलते हैं, हियर इट इज़ मतलब ये है। आपने इसका मतलब होता है कि ये लो। हाँ, ये लो। आपने बोला ये बॉटल ज़रा मेरे को ला देंगी पानी की, मैंने आपके हाथ में दी और बोला हियर इट इज़ योर वाटर बॉटल, एनीथिंग एल्स? इस तरह से हम बोलेंगे, हियर यू गो, ये लो। अच्छा, हियर यू गो नॉर्मल पर्सन से बोले तो उसे लगेगा कि यहाँ जाओ, ऐसा कुछ समथिंग। बट हुँ। व्हेन आई फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ हर्ड द दिस, टाइम्स ईमेल में हम रिप्लाई करते हैं ऐसे, यस, हियर यू गो। हुँ, सिटीज़न लिख के दे देते हैं, हियर हुँ। यू गो। यस। अच्छा, रिपेयरिंग सेंटर पर कहीं पर जब हम कोई सर्विस ले रहे होते हैं, ज़्यादातर हम ये बोलते हैं प्लीज़ ट्राई टू मेक इट अर्ली, जल्दी कर देना, प्लीज़ ट्राई टू मेक इट हुँ, अर्ली, कोशिश करना जल्दी अर्ली। हो जाए। तो इसको इस तरह से हम बोलते हैं। सारी सिचुएशंस है यहाँ पर जो आपको लगता है कि क्या बोलना है वहाँ पर। एनग्रेव इट इन योर माइंड, हम क्या बोल रहे हैं इसको अपने दिमाग में बिठा लो। कोई चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रख लो। तो एनग्रेव इट इन योर माइंड, इन योर ब्रेन भी बोल सकते हैं, माइंड भी बोल सकते हैं। आप कह रहे हो आई श्योरली हुँ, कीप दिस इन माई माइंड, आई श्योरली कीप दिस इन माई माइंड। एनग्रेव एक माइंड। वर्ड है जिसका मतलब होता है नक्काशियाँ बनाना, जो उभरी हुई एम्बोस काइंड ऑफ होती है ना, जिसको चिज़ल कहते हैं, उसको छेनी को उससे बहुत अच्छे से आकार देते हैं, तो एनग्रेव उसको कहते हैं। और एनग्रेव वर्ड का मीनिंग यहाँ जा रहा है। इंग्लिश यही होती है, आप एक वर्ड सीखते हो, उसको बहुत अलग-अलग तरीके से बोलते हो। हिंदी में भी सेम होता है, हमने कभी नोटिस नहीं किया है कि अपने दिमाग में इसको हुँ, बिठा लो। अब कोई बिठाता थोड़ी है अपने दिमाग में, बस यही चीज़ें इंग्लिश में होती है। ओके। हुँ, अच्छा, मैं कह रही हूँ बी माइंडफुल अबाउट इट, बी माइंडफुल अबाउट इट मतलब ध्यान से समझना है इसको, बी माइंडफुल अबाउट इट। मैं कुछ अच्छा पढ़ाने जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ बी माइंडफुल अबाउट इट, वी हैव टू यूज दिस थिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो बी माइंडफुल अबाउट इट मतलब ध्यान से समझना है इसको। तो बी माइंडफुल के साथ ये जाता है। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू अवॉइड मेकिंग एन इम्पल्सिव डिसीजन। कोई आपने कहीं क्वेरी की है, अब वो पर्सन फोर्स करने लग जाता है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट दे आर इन हैबिट ऑफ जस्ट फोर्सिंग यू बाय कॉलिंग लॉट ऑफ टाइम्स कि आपने क्या सोचा, हुँ। दिस और दैट। सो यस, यस, यू आर राइट। so if you want to, but I have never ever, called anyone in my whole life. हुँ, I'm not telling you just by being proud, but I really don't have time doing all this. Okay. So हुँ, if you want to avoid, but मुझे लगता है ना कि second thing, पहली बात मेरे पास time नहीं है, second thing, आप जितना जिसको force करते हो, even if you have the something positive in yourself, people will think like you are forcing, it means it's your benefit. And this is the second हुँ, reason. This thing happens. Even if I were there, I would also think the same. So that is why I never just force anyone to do anything. So if you want to हुँ, avoid making an impulsive decision, तो impulsive decision जब आप कोई जल्दीबाजी में decision नहीं लेना चाहते हो, I'll think over this matter, sir, and then I'll let you know. Sir, I'll think over this matter and I'll let you know as I feel. हम इस तरीके से बोलेंगे. When someone gets hurt by mistake or falls, अगर हमारे सामने कभी कोई गिर जाता है, हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि लगी तो नहीं आपको? अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I hope you are अ, not hurt badly. I hope you are not hurt badly. Are you okay? Hope ओके। you are not hurt badly. हम इसको इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट है हुँ, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। हम यहाँ पर बोलते हैं जब मीटिंग के एंड में होते हैं। अभी हम आगे मीटिंग भी समझेंगे कि मीटिंग को हैंडल कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं और सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए सारे जितने भी पर्सन हैं उनको मैनेज कैसे करते हैं। इट्स ऑल योर्स, डोंट बी फॉर्मल। अच्छा, कोई पर्सन हमसे कोई चीज़ बोरो करने के लिए कह रहा है, ट्राई ऑन करने के लिए कह रहा है। ट्राई ऑन हमने सीखा है ना, थोड़ी देर पहन के देखने के लिए। जैसे कि हुँ, हुँ, कैन आई ट्राई योर कोट ऑन? हमारा क्लोज फ्रेंड है तो वो कैन यूज़ कर सकता है। वो कह रहा है क्या मैं ये आपका ये जो कोट है ट्राई करके देख सकता हूँ? हे, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, डोंट बी फॉर्मल। मैं कह रही हूँ इतना फॉर्मल मत हो, इसको ट्राई कर लो। हे कम ऑन, डोंट बी फॉर्मल, इट्स ऑल योर्स। हम इस तरह से बोल सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यस। यस मैम। आगे सीखते हैं कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन क्या होता है? इफ समवन इज लूजिंग हिज हार्ट, अगर किसी का मतलब कोई रीजन से लग रहा है कि उसको आपको थोड़ा कंसोल करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है, तो इस तरह से हम वर्ड्स बोल सकते हैं। डोंट लूज योर हार्ट। कंसोलेशन मीन्स मैम? उसको उम्मीद देना, कॉन्सोलेशन, उसको इसकी हिम्मत एक बार मैम बंधाना। प्लीज़ आगे लिख दो। हाँ, हिम्मत उम्मीद बंधाना, देना। कंसोलेशन, हिम्मत बंधाना, उसे मोटिवेट करना एक तरीके से, उसे साहस देना, हिम्मत देना, दैट इज़ कंसोलेशन। हाँ, आई विल राइट इट व्हेन आई सेंड यू। ओके।
Okay. So don't lose your heart, everything will be fine. God will set Hmm. everything right. मतलब भगवान सब सही कर देगा. Time heals everything. Time heals everything. Pull yourself together. अपने आप को संभालो. Pull yourself together. Keep your chin up. Do Hmm. don't let you feel down. यहाँ पर do let हो गया. Don't बोलना चाहिए. Don't let you down. मतलब अपने आप को इतना नीचे मत गिरने दो. इतना बुरा मत फील होने दो. Hmm. Don't let you feel down. कीप योर चिन अप का मतलब क्या है कि Don't let you. हाँ मतलब बी स्ट्रांग है ना. कीप योर चिन अप. डोंट लेट योर Hmm. यू फील डाउन. डोंट लेट दिस गेट डाउन. अब डोंट लेट दिस गेट डाउन का मतलब क्या है कि मतलब इस बात को से अपने आप को नीचा मत फील करने दो. यानी इस वजह से आप अपना मन मत छोटा करो, दिल मत छोटा करो. इसकी वजह से Hmm. खुद को टूटने मत देना. डोंट लेट दिस गेट डाउन. गेट यू डाउन मतलब इस वजह से आप अपने आप को बिल्कुल कमजोर मत महसूस करना. डोंट लेट दिस गेट यू डाउन. क्या आप इसके साथ प्रैक्टिस करना चाहेंगे? एक्चुअली you'll have to have this practice here, otherwise you'll forget when you need it. It happens. Hmm. It happens, but if you speak it 2 to 3 times, you'll be okay with it. Hmm. Yeah, please speak. Keep your chin up. Don't let you feel down. Don't let this get down. Get you down. Hmm. अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे? उसको संभालना सीख रहे थे. अब हम क्या कह रहे हैं? उसको Hmm. हम एनकरेज कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए. हे, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो फॉर इट. इट्स वर्थ अ शॉट. अब हम कह रहे हैं किस चीज का इंतजार करो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर मतलब किस चीज का इंतजार है. जस्ट गो फॉर इट. इट्स वर्थ अ शॉट. Hmm. हम इस तरह से बोल रहे हैं. आई एम बिहाइंड It's यू worth a shot 100%. मतलब ये इट्स वर्थ अ शॉट. वर्दी है. इट्स वर्थ अ शॉट. That means it is worthy thing. इट्स वर्थ अ शॉट मतलब कि आपको शॉट लगाना ही लगाना चाहिए. मतलब आपको ट्राई करना ही करना चाहिए. इट्स वर्थ अ शॉट. Hmm. Yes, I'm behind you 100%. You'll do great. You have nothing to lose. मतलब कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर लूज करने का. मैं आपके साथ हूँ. You'll do great. Okay. लूज को भी समझते हैं. एक LOSE लूज होता है. टू लूज समथिंग. Uh-huh. यहाँ पर कुछ खोना उसका मतलब होता है. एक LOOSE लूज होता है जिसका मतलब जब आप कुछ पहनते हो और वो लूज होता है. एक LOSS लॉस होता है जिसका मतलब कि लॉस होता है. Loss. हाँ लॉस होता है. Hmm. ओके. आई सपोर्ट यू. जैसे मैं बोल देते हैं I can't lose you, तो वो कौन से वाला होगा? ये पहला वाला लूज होता है. LOSE लूज. अच्छा. देखिए यहाँ पर LOSE लूज का मतलब है कुछ लूज करना यानी कुछ खोना. और ये एक लूज है जिसका मतलब जो कोई ड्रेस लूज हो जाता है. और ये लॉस है. लॉस तो आप जानते हो है ना. लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं. आई सपोर्ट यू ईदर वे. इसका मतलब क्या है? कि मैं आपको कैसे भी करके सपोर्ट करूंगा. मतलब ईदर वे का मतलब यहाँ पर इधर हमने पढ़ा है ना. तो इधर हमने पढ़ा था. इधर का मतलब है कि दोनों ही चीज जब आपको एक्सेप्ट हो. मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिखाए और आप कह रहे हो इसमें से कोई भी चलेगा. तो आई कैन एक्सेप्ट ईदर. तो ईदर वे यहाँ का मतलब क्या है? आई विल सपोर्ट यू ईदर वे मतलब आप जीतो या हारो मैं आपके साथ में ही हूँ. आई सपोर्ट यू ईदर वे. डू द इम्पॉसिबल. यू हैव इट इन यू मतलब तुम में वो बात है. तुम कर सकते हो. डू द इम्पॉसिबल. इफ गॉड फॉरबिड समवन couldn't score well. अगर हो सकता है कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो ना भी कर सकता हो या किया हो उसने. तो फिर आप उस समय पे क्या कहोगे? गॉड फॉरबिड क्या होता है? भगवान ना करे. इफ गॉड फॉरबिड समवन couldn't score well or couldn't meet up to his expectations मतलब जो वो चाहता था उसे नहीं मिल सका अगर किसी रीजन से. तो आप क्या कहोगे? कीप योर चिन अप. डोंट लेट दिस गेट यू डाउन. सबसे अच्छी चीज क्या? बेटर लक नेक्स्ट टाइम. हे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. डोंट यू वरी. कीप योर चिन अप. डोंट लेट दिस गेट यू डाउन. इस तरीके से हम बोलेंगे. देखिए ये वो वर्ड्स है जो आपको लगता है कि कुछ हमें बोलना है लेकिन वो कुछ ये वही है. ठीक है. हम क्या बोलेंगे? हे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. नो वरीज. डोंट लूज योर हार्ट. कि अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अभी
डोरसिल आ गई है। डोरसिल क्या होती है, कई बार डोरसिल काफ़ी संकरी होती है और थोड़ी डाउन होती है। तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, ध्यान से चलो सिर बचा के। तो सिर बचा के, वॉच योर हेड, हेड। वॉच योर हेड, वॉच योर स्टेप। मतलब यहाँ पर अगर कोई स्लिपी भी कहते हैं, स्लिपरी भी कहते हैं। अगर कोई स्लिपरी यहाँ पर ग्राउंड है या फर्श है, कोई भी जगह है, आप कह रहे हो हे वॉच योर स्टेप, मतलब संभाल के पैर रखना। तो वॉच योर स्टेप। हम्म। रेगुलर रोड होती है, एक इरेगुलर रोड होती है, उसे बम्पी रोड कहते हैं। मडी पडल होता है, जो गड्ढे होते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी कीचड़ वाला भरा होता है, मडी पडल होता है। एक अनइवन रोड होती है जिसको बम्पी रोड कहते हैं, अनइवन रोड भी कहते हैं। ओके, बम्पी रोड, अनइवन रोड, एक और भी नाम होता है उसका कुछ। ओके, तो वॉच योर वर्ड्स। अब यहाँ पर वॉच योर वर्ड्स का मतलब क्या है कि संभाल के बोलो, मतलब क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो। वॉच योर वर्ड्स। आई एम नॉट हम्म। गोइंग टू टॉक टू यू अनलेस यू वॉच योर वर्ड। हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, जब मतलब अगर आप ध्यान से नहीं बात करोगे, संभल के नहीं बात करोगे, सोच समझ के नहीं बोलोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आई वोंट टॉक टू यू अनलेस यू वॉच योर वर्ड, अनलेस यू वॉच योर वर्ड्स। हम इस तरह से अनलेस को भी यूज कर सकते हैं, इसमें वॉच योर वर्ड्स इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। माइंड योर लैंग्वेज इट मीन्स। हम्म। देखिए, माइंड योर लैंग्वेज सारे ही बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे कि वॉच योर वर्ड्स, थोड़ा अलग जाएगा और ये इजी भी है। आई डोंट थिंक इट टफ है। हम्म। ओके, अपने मतलब संभाल कर बोलो या संभल के, अपने सोच समझ शब्दों को। के बोलो, अपने हम्म। वर्ड्स पर ध्यान दो जो आप बोल रहे हो। ओके, होल्ड योर टंग भी बोलते हैं इसी जगह। डोंट टॉक रॉट बोलते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, डोंट टॉक रॉट। कुछ लोग ऐसे फालतू बकवास कर रहे होते हैं तो उनको रोकने के लिए वह ये हम यूज कर उनसे सकते हम, हैं। या ऑफ कोर्स, व्हाट अ वैपिड यू आर टॉकिंग, व्हाट अ वैपिड यू आर टॉकिंग, VAPID, वैपिड होता है। वैपिंग। वैपिड, VAPID, वैपिड, व्हाट अ वैपिड यू आर टॉकिंग। वैपिड मतलब नॉनसेंस। और नॉनसेंस तो सारे लोग ओके। बोलते हैं ना। कुछ एक वर्ड्स तो ये सो। ऐसे हैं कि मतलब उनका बोलने का मन ही नहीं करता, जो हमने बचपन से बहुत बार ही सुने हुए हैं। शट अप हो गया है, यू आर राइट। ब्लडी फुल हो गया है, शट अप हो गया है। ये सारे तो हाँ। मेरा मन नहीं करता है और जो कोई बोलता भी है तो लगता है इससे बेटर हिंदी बोल दो, रहने दो अभी। वो सुन-सुन कर बोर हो गया है, नहीं? तो उसमें थोड़ा ट्राई हम्म। करना चाहिए, कुछ हम उसको न्यू करते हैं। तो जब भी हम सॉरी हम्म। बोलते हैं, इट्स ओके। सॉरी से ज़्यादा मतलब हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर क्या होता है? मिस्टेक नहीं होती है, ब्लंडर बहुत बड़ी वाली मिस्टेक होती है, जो ज़्यादातर हमसे अच्छा। हो जाती है। तो ब्लंडर कहते हैं, अगर हम्म। हमने कुछ ब्लंडर कर दिया है, तो वहाँ सॉरी से काम नहीं चलता है, फिर क्या बोलेंगे? आई एम प्रोफाउंडली सॉरी। ओके। So now, हम्म। okay, what we covered, I will send it to you. And if you like this session, we can continue tomorrow this. Hmm. श्योर मैम। Okay, I'll see you then. Huh?